बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आजकल मोटापे की वजह से बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मोटापा हर लिहाज से नुकसानदेह है। जैसे कि सर्दी का मौसम है, मेरे ख्याल में सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादा और जल्दी मोटे होते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ज्यादा पसीना नहीं आता, ज्यादा चहलकदमी नहीं करनी पड़ती। लोग सर्दी की वजह से आराम से अपने कमरों में बैठ जाते हैं, खाना खाने के बाद भी बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल में तो सर्दियों में मोटापा ज्यादा आता है। अगर आपका भी यही ख्याल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सर्दियों में ना ज्यादा चलते फिरते हैं, ना वॉक करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज होती है। खाना खा के और बैठ जाओ, खाना खा लो और बैठ जाओ। बस इसी वजह से मोटापा सर्दियों में ज्यादा होता है। मोटापे के साथ साथ पेट का बाहर निकल आना और भी बुरा लगता है। अक्सर औकात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी इसी रेमेडी को शेयर करूं। ये रेमेडी बहुत ही आसान है और इसके इस्तेमाल से मुस्तकबिल में आप कभी भी मोटापे के शिकार नहीं होंगे और आपका मोटापा ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, और बाहर निकला पेट भी अंदर चले जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सी चाय है जिसे हम आमतौर पर थर्मोजेनिक चाय बोलते हैं। ये आपको किसी स्टोर से भी मिल जाएगी। तो चलते हैं अब रेमेडी की तरफ। इससे पहले मैं आज की रेमेडी, उसका तरीका इस्तेमाल डिटेल से बताऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप पानी। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच थर्मोजेनिक चाय। अगर आपको थर्मोजेनिक चाय का नहीं पता तो उसकी वीडियो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दूंगी और बनाने का तरीका भी बता दूंगी। इसमें डालनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप जितनी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं उतनी ही इस्तेमाल करें। इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, पत्ती का कलर निकल आए और सारी चीजें पानी में यकजा हो जाएं। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। चाय के लिए हमारा कहवा बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध 1 कप। मैंने इस चाय में चीनी नहीं डाली। अगर आपको चीनी की जरूरत हो तो आपने इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वेट लॉस टी है, इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। हमारी चाय अब पक गई है। इसे मैं स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूंगी, कप में निकाल लूंगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी थर्मोजेनिक वेट लॉस टी अब तैयार है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ, आपने इसे यूज कैसे करना है। अगर आपको थर्मोजेनिक का पाउडर नहीं मिल रहा तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका बनाने का तरीका भी बता दूंगी, इसको बनाना कैसे है। इस वेट लॉस टी को आपने सुबह और शाम को पीना है। अगर 2 टाइम नहीं पी सकते तो 1 टाइम तो आपने जरूर पीना है। आप यकीन करें, जब आप पियेंगी तो आपको खुद यकीन आ जाएगा आपका कितना वजन कम हुआ और कितनी जल्दी कम हुआ है। ये आप मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब ये थर्मोजेनिक पाउडर, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, अब ये वेट लॉस थर्मोजेनिक पाउडर, अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो ये थर्मोजेनिक चाय बनाने के लिए चलते हैं किचन की तरफ। थर्मोजेनिक चाय मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले लौंग चाहिए, 4 से 5 अदद लौंग। काली मिर्च चाहिए हमें आधा चम्मच। दालचीनी का टुकड़ा चाहिए हमें, ऐसे 2 छोटे पीस ले लें, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ऐसे छोटे छोटे 2 पीस दालचीनी के टुकड़े के। और सफेद जीरा चाहिए हमें 1 चम्मच। अदरक का पाउडर चाहिए हमें 1.5 चम्मच। सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हल्की आंच पर। इसके बाद इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बन जाएगा। ये हमारी थर्मोजेनिक चाय रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? आप यकीन करें, बहुत ही अच्छी रेमेडी है और चाय का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप चाहे इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लें, लेकिन आपने चीनी ऐड नहीं करनी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद 1 लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दिया करें। लाइक करने से क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता, बस एक क्लिक करना होता है, तो कर दिया करें। क्लिक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा और मुझे भी दुआएं मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।